Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, in this lecture of unit number 12 geometrical optics, we are going to discuss another phenomena of light, refraction of light. We will discuss in this lecture that what is refraction of light, what are the laws of refraction, and what is the speed of light in a medium, and also we will discuss about the refractive index. Okay, we will discuss all these topics one by one. So first of all, we will discuss what is refraction. Students, in the reflection, we have learned that when the light from one medium strikes an other medium, it bounces back to the first medium. Okay, but it is not happen in refraction. In refraction, we define this as the bending or change in the direction of light when it travels from one medium to another. स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि मीडियम चेंज नहीं हो रहा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, उसको टकरा के अगेन वापस चलेगी, लेकिन अब हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जिन पे जब लाइट जाके स्ट्राइक करती है तो वो क्या करती है, वो उसके अंदर एंटर हो जाती है, और वो जब उसके अंदर एंटर होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि हमारे पास जो मीडियम्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं। अब वो मीडियम कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास होता है रेयर मीडियम एंड द सेकंड वन इज डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम कौन सा मीडियम होता है? अ मीडियम in which the speed of light is more is known as optically rare medium, but in denser medium, a medium in which the speed of light is less, एक ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो लेस होती है, कम होती है। अब रेयर मीडियम के एग्जांपल में हमारे पास एयर है और डेंसर मीडियम की एग्जांपल में हमारे पास वाटर या ग्लास आ जाता है। इसके अलावा भी हैं, बट आपके लिए फिलहाल ये जानना इम्पोर्टेंट है। अब एयर कैसे एक रेयर मीडियम है और क्यों इसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होती है? वो इसलिए क्योंकि एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्टेंस इन एयर। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में ये बात पढ़ी है कि गैसेस का कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती हैं। लेकिन जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द जस्ट वाइब्रेट करते हैं। तो वाटर या ग्लास, अब वाटर आपके पास क्या है, एक लिक्विड स्टेट है, और ग्लास आपके पास क्या है, एक सॉलिड मीडियम है। तो जो सॉलिड और लिक्विड मीडियम्स जो हैं उनमें स्पीड ऑफ लाइट लेस होती है, लेकिन जो गैशियस मीडियम है दैट इज एयर, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, फास्ट होती है। तो अब जब हमारे पास लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, वो बेंड हो जाएगी, और बेंड होने की रीजन ये है कि मीडियम चेंज हो रहा है, और बेंड जब होगी तो अपनी डायरेक्शन को भी क्या करेगी, चेंज करेगी। ओके, दिस इज अ फिगर शोन इन योर बुक, द बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अगर हम वाटर का एक ग्लास लें, उसमें पेंसिल को डिप करें तो क्या होगा, वो हमें उसमें जब हम बाहर से उसको देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा जैसे पेंसिल जो है वो टेढ़ी है, बिल्कुल मतलब बेंड हो गया है। हालांकि जब हम उसे निकाल के देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल अपनी सही सलामत हालत में है। लेकिन वाटर में जब हम उसे डिप करेंगे तो वो क्यों हमें ऐसा लगेगा, ये इसी वजह से होगा क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से, कि लाइट हमारे पास, अब ये देखें बाहर वाला जो मीडियम है वो एयर है और ये दूसरा मीडियम जो है वो वाटर है। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आ रही है तो उसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। फर्दर हम ये देखेंगे कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो वो क्या होगी, नॉर्मल से उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कैसे ये पेंसिल इसमें बेंड हो रही है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। ओके, Why does a pencil look bent in water?
Wow, that was a very cool magic trick. Now check this out. Oh. Hey, stop crying. Your magic wand is not bent or broken. Look, it is safe. But do you know why your magic wand appeared bent in water? Huh? Oh. It is because of refraction of light. Refraction of light is the change in direction of light when it passes from one medium to another obliquely. So, what do you think are the two media here? You don't know? No worries. I will tell you. They are air and water. Oh. When the light rays coming from the tip of the magic wand pass from water to air, they change their direction, that is, they get refracted. When these refracted rays reach our eyes trace them backward as straight lines. Due to this, the rays appear to come from a point slightly above the original position. Hence, the magic wand appears to be bent in water. Oh. Similarly, like the magic wand, a pencil appears to be bent in water. This was a funny video, students, but I hope it clears your concept about why a pencil look bent in water. Okay, now we will discuss the refraction in detail with the help of the figure that is given in your textbook. Okay, this is the figure that is given in your textbook, that how a refraction of light by a glass block. The glass is a solid medium and the air is a gaseous medium. So, when the incident ray from the air strikes the glass, it will not reflect because the glass is a transparent material and light can enter the glass. स्टूडेंट, लाइट जब ग्लास के अंदर एंटर होगी तो क्या होगा? क्या उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि ये एयर एक रेयर मीडियम है और ग्लास एक डेंसर मीडियम है. तो जब इंसिडेंट रे आएगी, आके स्ट्राइक करेगी ग्लास को, तो वो क्या होगी? जब ग्लास में एंटर होगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी. ये जो नॉर्मल लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एंगल्स को चेक करने के लिए, इसकी तरफ बेंड करेगी और उस रे को हम क्या कहेंगे? वो रिफ्रैक्टेड रे है. ये हमारे पास इंसिडेंट रे आई और ये जो जिसकी अब स्पीड चेंज होगी है दूसरे मीडियम में जाने के बाद, ये एक रिफ्रैक्टेड रे है. अब ये हमारे पास जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्रैक्टेड रे जो ग्लास के साथ एंगल बना रही है, वो क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब जबकि लाइट आपके पास आके यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगी ग्लास में, क्योंकि अगर वो ग्लास के अंदर एंटर हो सकती है तो ग्लास से लीव भी तो कर सकती है. तो जब वो रे ग्लास को लीव करेगी तो क्या होगा कि जब वो लीव करके जाएगी तो दोबारा जब वो एयर में जाएगी तो फिर उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, बिकॉज एयर इज अ रेयर मीडियम. तो जब वो रेयर मीडियम में जाएगी तो अब वो क्या हो गया? वो नॉर्मल के टुवर्ड बेंड नहीं हुई, वो नॉर्मल से अवे बेंड हो गया है, क्योंकि अब उसकी स्पीड बढ़ गई है. ये कुछ रूल्स हैं that is important for the refraction of light. First of all, the incident ray, normal and the refracted ray are all lie in the same plane. The second one is light bends towards the normal when its speed decreases in a medium. जैसे मैंने आपको भी बताया कि जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में गई है तो उसकी स्पीड क्या हो गया? डिक्रीज हो गई है, तो इसीलिए वो नॉर्मल की तरफ बेंड की है. और लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन द स्पीड इंक्रीजेज. अगर किसी मटेरियल में, किसी मीडियम में स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, और अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड बेंड करेगी. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? इंसिडेंट रे आई, ग्लास में जब एंटर हुई तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, क्योंकि ग्लास एक डेंसर मीडियम है, इसमें पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड है. लेकिन एक ट्रांसपेरेंट मीडियम भी है तो लाइट स्टॉप नहीं करेगी, वो इससे जब दोबारा बाहर जाएगी तो फिर नॉर्मल से अवे बेंड करेगी और स्पीड अगेन उसकी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी. आई होप आपको ये बात क्लियर होगी इस इमेज की मदद से. बाकी आपने इसको टेक्स्ट बुक में भी डिटेल में रीड करना है. ओके, नाउ
There is another video to show the refraction of light, so that you can understand the phenomena of refraction of light in detail. Okay students, watch this. Michael is having lunch at the food court. He takes a sip of his favorite cold drink. How refreshing! Suddenly, Michael notices that the straw in the drink appears to be bent. He quickly takes the straw out of the glass, and to his surprise, it is completely normal. When he puts the straw back in, it appears to be bent again. What is going on? The straw in the drink appears to be bent due to the refraction of light, which is the bending of light as it travels from one medium to another medium with a different density, such as from air to water. When the straw is put in the empty glass, the light rays from the straw travel straight into our eyes, so the straw does not appear bent. However, when the glass is filled with water, the light rays will bend when they travel from water to air, making the part of the straw in water seem like it is located in another location. Another example where we can observe the refraction of light is at the swimming pool. The light rays from the bottom of the pool bend towards the observer when they travel from water to air. This makes the bottom of the pool seem closer to the surface, so the pool looks shallower than it actually is. We can also see the effect of the refraction of light in nature, such as the formation of a mirage or the twinkling stars. In a hot and dry environment, such as a desert, the hot ground warms the air closer to the ground. As a result, several layers of air with different temperatures form. The layers of air with different temperatures have different densities and thus act like different mediums. This causes some of the light rays from an object to become refracted and bend towards an observer far away. To the observer, some light rays will appear to come from the ground below the object, making it seem like a reflection formed on the surface of water. I hope students इस वीडियो से आपको काफी क्लियर हो गया होगा about the refraction of light. Now we are going to discuss the laws of refraction. The laws of refraction are the incident ray, the refracted ray, and normal all at the point of incidence all lie in the same plane. रिफ्रैक्शन में भी आपके पास इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंस हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. एंड द सेकंड वन इज the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always equal to the constant. मतलब refraction में आपके पास angle of incidence एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होता, वो रिफ्लेक्शन में होता है. तो रिफ्रैक्शन में आपके पास क्या होता है कि जो इन दोनों एंगल्स का रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है. हम इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं. ओके, where the ratio sine of incidence divided by sine of refraction is known as refractive index of the second medium with respect to the first medium. इसमें ये जो रेशियो है इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. सो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? साइन ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एन, एंड इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. इस इक्वेशन को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं स्टूडेंट्स. ओके, now look at this figure. This figure represent reflection and refraction both. If the incident ray strikes the medium, second medium, and again bounce back to the first medium, it is called reflection. But if the incident ray strikes the second medium and enter the second medium, and its speed of light and its speed changes, then it is called refraction. Okay, now what is the speed of light in a medium? Refraction of light is caused by difference in the speed of light in different medium or media you can say. आपको पता है कि जो रिफ्रैक्शन है वो होता ही तब है जब स्पीड ऑफ लाइट में वेरिएशन आती है.
अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी डिफरेंट मीडियम में तो रिफ्रैक्शन होगा। अब आपके पास एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.0 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब लाइट ट्रेवल करती है किसी और मीडियम से, जैसे कि वाटर है, ग्लास है, तो स्पीड डिक्रीज होती है एंड मैं आपको रीजन बता चुकी हूँ। और स्पीड ऑफ लाइट वाटर में अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2.3 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि ग्लास में यही स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2.0 हो जाती है, मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। और टू डिस्क्राइब द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम वी यूज द टर्म इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है इन मीडियम में, हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अभी मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में भी बताया है, बट अगेन हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n of a medium is the ratio of the speed of light in air to the speed of light in the medium। अब ये दो मीडियम्स के में स्पीड ऑफ लाइट के दरमियान रेशियो है, किस किस के दरमियान, कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है और फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितनी है, इनके दरमियान रेशियो है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का क्या मतलब है, वो मीडियम वाटर भी हो सकता है, वो मीडियम ग्लास भी हो सकता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम जिस सिंबल से डिनोट करते हैं दैट इज सी, बट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज डिनोटेड बाय वी। दोनों ही स्पीड्स हैं, लेकिन एयर के लिए हम सी वाले सिंबल को यूज करते हैं, बट किसी और मीडियम के लिए हम स्पीड ऑफ लाइट को वी से डिनोट करेंगे। एंड एन आपको पता है क्या है, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। I hope you got it. This is your home task. You have to do the review questions related to this topic, okay? And you have to also practice solve example 12.3 and this question, why the position of fish inside the water seems to be at less depth than that of its actual position. And one more question, whether the bending of light be more or less for a medium with high refractive index. Students, you have to solve these review questions and the questions I have mentioned, okay? The answer of all these questions are in the lecture. You can solve them with the help of this lecture, okay? But in the case of any query, you can ask me anytime, okay? Thank you and Allah Hafiz. Stay safe.